code for a single amino acid. Code for a single amino acid. वोबल हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है? It deals with the multiple codon coding for single amino acid. Okay, a change in the nitrogen base at third position of a codon does not normally cause any change in the expression of codon. मतलब थर्ड पोजीशन पे कोडोन का जो थर्ड पोजीशन होती है बेस की, थर्ड पोजीशन पे जो कोडोन के थर्ड पोजीशन पे जो बेस होता है उसके चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोडोन के एक्सप्रेशन पे. क्यों? बिकॉज ये मैंने आपको कल भी बताया था बात. कोडोन इज मोस्टली read by first two nitrogenous bases. ओके, क्योंकि पहले दो बेसिस से पढ़ा जाता है कोडोन को. द पोजीशन ऑफ थर्ड बेस इन ए कोडोन कीप्स ऑन चेंजिंग. इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो थर्ड कोडोन होता है ये लगातार चेंज होता रहता है. तो दिस इज कॉल्ड वोबल पोजीशन. तो कल हमने जो डीजेनरेसी ऑफ कोडोन में एक टॉपिक पढ़ा था. डीजेनरेसी ऑफ कोडोन का मतलब क्या होता है आपने कल पढ़ा था. ये देखिए आप इधर आपके मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ा था आपने. डीजेनरेसी कोडोन की जब एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो तो उसको बोलते हैं डीजेनरेट कोडोन. तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है वोबल पोजीशन. डीजेनरेट कोडोन के बारे में हम कल पढ़ रहे हैं, के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं. तो ये डीजेनरेसी ऑफ कोडोन कैसे जनरेट होती है अभी आपको पता चल जाएगा. देखिए, तो दिस इज कॉल्ड वोबल पोजीशन. इट हेल्प्स one transfer RNA to read more than one codon. इसकी वजह से, इस वोबल पोजीशन की वजह से आपका जो ट्रांसफर आरएनए है, एक ट्रांसफर आरएनए एक से ज्यादा कोडोन को रीड कर पाता है. मोर देन वन कोडोन. थस प्रोवाइडिंग, क्योंकि आपके सेल के अंदर ट्रांसफर आरएनए पहले से कम होते हैं, तो इस वोबल पोजीशन की वजह से ट्रांसफर आरएनए एक से ज्यादा कोडोन को आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल होता है. इट हेल्प वन ट्रांसफर आरएनए टू रीड मोर देन वन कोडोन. थस प्रोवाइड इकोनॉमी. जसवीर जी आवाज आ रही है ना आपको? थस प्रोवाइड इकोनॉमी इन वॉइस क्लियर? Okay, thus provide economy in number of transfer RNA molecule at the time of translation. Clear? आई थिंक आपने यहां तक नोट कर लिया होगा. हो गया नोट यहां तक? बताइए. सो आपकी सेल के अंदर पहले ही ट्रांसफर आरएनए देखो कम होते हैं. ट्रांसफर आरएनए की जो इकोनॉमी है वो पहले ही कम है. ओके,
उनका नंबर जो है वो लगभग कम ही होता है। एक तरह से देखा जाए तो 32 ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड होते हैं 61 कोडोन के लिए। 32 ट्रांसफर आरएनए, क्या वो एक बात की बात है, बट फिलहाल हमें क्या करना है, इससे आगे बढ़ना। तो एंजल आपने लिख लिया, डन हो गया यहाँ तक। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें आपको एक नॉन वाट्स, देखो आपने वाटसन एंड क्रिक बेस पेयर, वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग पढ़ी थी आपने। आपको चार्गफ रूल याद होगा, एडेन थाइमिन से बाइंड करता है, थाइमिन एडेन से बाइंड करता है, ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड करता है। तो यहाँ पर आपको उल्टा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इट इज ए नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग। यहाँ पर नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग देखने को मिलती है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड of transfer RNA and messenger RNA. Okay, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग हमने इसको क्यों बोला, और ये वर्ड जो है वॉबल बेस पेयरिंग, यहाँ पर वॉबल बेस पेयरिंग, तो इस नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग हम बोलते हैं क्या है, वॉबल बेस पेयरिंग। और ये जो वॉबल बेस पेयरिंग वर्ड है, ये किसने दिया था, दैट वर्ड वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1966। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरफ हम आपको लिख के देते हैं एंटीकोडोन, इस तरफ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एंटीकोडोन। तो एंटीकोडोन हमारे पास यहाँ पे होता है जी यू आई, ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे आपका कोडोन है, ठीक है। तो कोडोन इस तरफ यहाँ पे क्या है, सी। अब देखो नॉर्मली ग्वानिन किससे बाइंड करता है, साइटोसिन से बाइंड करता है, बट ग्वानिन यूरासिल से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। और यूरासिल अपने नॉर्मली आपको पता है कि यूरासिल नॉर्मली किससे बाइंड करता है, एडेनिन से बाइंड करता है, बट यूरासिल यहाँ पे ग्वानिन से भी बाइंड कर सकता है। तो ये अगर यूरासिल ग्वानिन से बाइंड करेगा तो ये तो नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग हो गई ना, क्यों भी जसमीत जी, समझ में आ गई बात, क्या कहेंगे इसको फिर, नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग, ठीक है। और आइनोजाइन, आइनोजाइन तो एबनॉर्मल बेस पेयर आपको हमने पढ़ाया था पहले। तो ये एंटीकोडोन है आपके इधर जो आप देख रहे हो, और इधर इधर कोडोन का जो आखिरी बेस है, कोडोन का जो आखिरी बेस होता है जिसको हम वोबल पोजीशन बोलते हैं। तो आइनोजाइन नॉर्मली यूरासिल से बाइंड करता है, बट ये साइटोसिन से बाइंड कर सकता है, और ये एडेनिन से भी बाइंड कर सकता है। आइनोजाइन एक साथ आइनोजाइन 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर सकता है, यूरासिल से भी बाइंड कर सकता है, साइटोसिन से भी बाइंड कर सकता है, और वो एडेनिन से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको और डीप में जानने की कोशिश करते हैं। आपने लिख लिया, ये बताइए अगर मुझे, डन है। सो अगर हम ट्रांसफर आरएनए का डायग्राम बना के एक्सप्लेन करें आपको इस चीज को जो हमने अभी पढ़ा, तो और बेहतर पिक्चर हमें क्लियर होगी, ठीक है। हमारा जो अमीनो एसिड है दैट ऑलवेज अटैच टू थर्ड एंड दिस इज द फिफ्थ एंड, ओके। तो यहाँ पे लिखा गया है GAG, ओके। और इस तरफ लिखा गया है, इस तरफ आपका है आरएनए। तो आरएनए के ऊपर क्या होता है, आरएनए के ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट है कोडोन CUC, मान लीजिए CUC है, देखो। तो ये हमारा एंटी कोडोन है, आपको पता है ये ट्रांसफर आरएनए है हमारा ये। तो ट्रांसफर आरएनए, इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर मान लीजिए कौन सा अमीनो एसिड है, ल्यूसिन है, और ये इसका एंटी कोडोन लूप है, एंटी कोडोन के ऊपर सीक्वेंस है GAG। तो ये नॉर्मली बाइंड करेगा किसके साथ, CUC के साथ। CUC आपका कोडोन है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन है, ये एंटी कोडोन है। तो आपका ये जो थर्ड पोजीशन है, देखो कोडोन का जो थर्ड बेस पेयर होता है ये वोबल बेस है आपका। तो यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है, ग्वानिन साइटोसिन से ही बाइंड करता है, तो मतलब इसका मतलब ये नॉर्मल पेयरिंग है, नॉर्मल पेयरिंग है। बट क्योंकि यहाँ पर वोबल बेस पेयरिंग पेयरिंग भी, नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग या वोबल पेयरिंग भी देखने को मिलती है। तो आप देखोगे यही सेम एंटीकोडोन है
जी ए जी, और ये बाइंड करेगा किसके साथ, देखो दूसरे बेस पेयर से, तो सी यू यू, देखो यहाँ पर ये जो थर्ड आपका है ये बाइंड कर रहा है किससे, यूरासिल से बाइंड कर रहा है ग्वानिन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्वानिन की जो पेयरिंग हो रही है वो यूरासिल से हो रही है। इस पेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, वोबल पेयरिंग। क्या बोलेंगे, वोबल पेयरिंग बोलेंगे। गॉट इट। तो इसके पास भी देखो ल्यूसीन ही है, ये सेम वही ट्रांसफर आरएनए है, बट आप देखिए कोडोन बदल गया। जो यहाँ पे कोडोन था वो अलग है और यहाँ पे जो कोडोन है वो अलग है। इस कोडोन के शुरू के दो बेस पेयर सेम है, देखो बच्चों यहाँ पर सी यू, यहाँ भी सी यू, सिर्फ यहाँ पे सी था और यहाँ पे देखो यू है थर्ड बेस। तो कोडोन जो है वो उसके पहले दो बेस पेयर से उसको रीड किया जाता है, थर्ड बेस पेयर से उसको रीड नहीं किया जाता, क्योंकि थर्ड बेस पेयर जो होता है, थर्ड जो बेस होता है वो चेंज करता है अपनी पोजिशन को। तो अब ये देख सकते हैं कि वोबल पेयरिंग है, देखो यहाँ पर ग्वानिन कभी भी नॉर्मली यूरासिल से बाइंड नहीं करता और यहाँ पे कर रहा है, देखो तो इसी को हम वोबल पेयरिंग बोलते हैं। पता चल गया बच्चों आपको, ये हमने देखो यहाँ बताया था, ग्वानिन नॉर्मली साइटोसिन से बाइंड करता है कोडोन के, पर ये यूरासिल से बाइंड कर सकता है, पर जब ये यूरासिल से बाइंड करेगा इसको हम वोबल बेस पेयरिंग बोलेंगे। हो गया बच्चों बात क्लियर। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो ट्रांसफर आरएनए के। मैं एक और डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे आर्जिनिन का। सपोज वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आर्जिनिन हेयर, और यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ही जो एंटीकोडोन है वो सेम है। अब ये ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर आर्जिनिन है, ये ट्रांसफर आरएनए आपका जो आर्जिनिन लेके आ रहा है, दोनों ट्रांसफर आरएनए सेम ही है बच्चों। और यूसीयू, यू सी यू, यहाँ पर भी यू सी यू, और इधर जो कोडोन है, मान लीजिए कोडोन आपका है ए जी ए, और यहाँ पे कोडोन कौन सा है, ए जी जी। अब देखो नॉर्मली यूरासिल किससे बाइंड करता है, नॉर्मली यूरासिल एडेनिन से बाइंड करता है, तो ये हमारी नॉर्मल पेयरिंग हो गई, ठीक है। बट वंस अगेन हमें यहाँ पे एक बार फिर से देखिए एबनॉर्मल बेस पेयरिंग देखने को मिल रही है, यूरासिल ग्वानिन से जुड़ता हुआ पाया गया है। तो ये एबिलिटी जो वोबल बेस पेयरिंग की है, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के जो बेसिस होते हैं, एंटीकोडोन होते हैं, उनके पास वो एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट बेस पेयर से भी बाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट बेसिस से भी बाइंड कर सकते हैं कोडोन। ये ड्रॉ कर लिया आपने बच्चों, बताइए हो गई बात क्लियर। हाँ जी बच्चों, डन। एक और जनरेट करते हैं हम इस तरह की पिक्चर, दैट इज फॉर ग्लाइसिन। सो वंस फॉर ऑल ये फाइनल डायग्राम जिसका मैं आपको एक एमसीक्यूज कराऊंगा, वो आप देखिएगा। ये देखिए, तो ये आपका ग्लाइसिन है, ये आपका कौन सा अमीनो एसिड है, ये आपका ग्लाइसिन है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो एंटीकोडोन है वो दैट इज सीसीआई, देखो अब यहाँ पर आइनोजाइन है बच्चों, सीसीआई। तो ये तीन तरह के डिफरेंट कोडोन से बाइंड कर सकता है, देखो नॉर्मली तो ये बाइंड करेगा जीजीयू। आइनोजाइन नॉर्मली किसे बाइंड करता है, आपको बताया था मैंने अभी। आइनोजाइन नॉर्मली बाइंड करता है किसके साथ, देखिए यूरासिल के साथ, बट ये साइटोसिन के साथ भी बाइंड कर सकता है, एडेनिन के साथ भी बाइंड कर सकता है। आइनोजाइन बेसिकली एक एबनॉर्मल बेस पेयर होता है ट्रांसफर आरएनए के अंदर, जो कि एडेनिन से बनता है, मैंने बताया था आपको ये बात, ये एडेनिन से बनता है। तो नॉर्मली तो ये देखो यूरासिल से बाइंड कर रहा है, बट आप देखोगे आने वाले आगे ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए के अंदर, देखो जी जी, अब देखो यहाँ पर दोनों बेस पेयर सेम वैसे ही है, सिर्फ थर्ड जो जो कोडोन का बेस है वो बदल जाएगा, देखो सी आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आइनोजाइन किससे बाइंड कर रहा है, साइटोसिन से बाइंड कर रहा है।
और अगले के अंदर GGA। पर देखो अब ये तीनों कोडोन अलग अलग हैं, देखो ये कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए कर रहे हैं, तीनों कोडोन ये डीजेनरेट कोडोन है, तीनों किसके लिए कोड कर रहे हैं, ग्लाइसिन के लिए। थर्ड पोजीशन बदलने के बावजूद, थर्ड बेस पेयर बदलने के बावजूद भी ये सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, दैट इज फॉर ग्लाइसिन। और आपका एक ही तरह का, देखो ये तीनों तरह के जो ट्रांसफर आरएनए आप यहाँ देख रहे हो, तीनों ट्रांसफर आरएनए सेम है। देखो कैसे पता लगा ये सेम है, इनकी एंटीकोडोन सीक्वेंस पढ़ो। ये भी CCI है, ये भी CCI है, ये भी CCI, इसका मतलब ये ट्रांसफर आरएनए एक ही है। और एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे तीन तरह के तीन डिफरेंट कोडोन से बाइंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये भी वोवल पेयरिंग का एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दोनों भी वोवल पेयरिंग का एग्जांपल है। नॉर्मली आयनोजाइन किससे बाइंड करता है, यूरासिल से। क्लियर। सो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करना तो बनता है। ये आपने इतना लिख लिया और नोट कर लिया होगा, कर लिया भी नोट बच्चों, बताइए नोटेड। ओके डन। सो हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, देखिए फटाफट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is a wobble base pair। इनमें से कौन सा वॉबल बेस पेयर है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो ये अभी आपने जो पढ़ा ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी के ऊपर आया है ये क्वेश्चन। ग्वानिन यूरासिल, मतलब ग्वानिन बाइंड करेगा यूरासिल से। बी ऑप्शन है आयनोजाइन यूरासिल, आयनोजाइन यूरासिल से बाइंड करता है, ये भी वोबल पेयरिंग ही है, क्योंकि आयनोजाइन हमारे वैसे तो ट्रांसफर आरएनए में होता ही नहीं, तो आयनोजाइन जो हमारे यूरासिल से बाइंड करता है ये भी क्या है, एक एबनॉर्मल वोबल बेस पेयरिंग की ही निशानी है। यहाँ से यहाँ तक तो वोबल पेयरिंग ही है सारी की सारी, क्योंकि आयनोजाइन तो नॉर्मली वैसे हमारे ट्रांसफर आरएनए में मिलता ही नहीं है। सो सी ऑप्शन हमारा है आयनोजाइन एडेनिन, आयनोजाइन आपका एडेनिन से बाइंड कर रहा है। या फिर आपका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ बच्चों क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, वो आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया ये। और इसका जो की, इस टॉपिक का जो की टॉपिक है, की जो पॉइंट है, दैट इज दिस टेबल। ये टेबल में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एंटीकोडोन जो ट्रांसफर आरएनए का होता है वो बाइंड करता है किससे, कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए से। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों, बताइए। सारे के सारे ही ऑल ऑफ। ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव, यस, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, वोबल बेस पे। वोबल बेस पेयरिंग के ही एग्जांपल है सारे के सारे, मतलब एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो रही है यहाँ पे। ग्वानिन का आप सुनते हो साइटोसिन से, और वैसे भी आयनोजाइन तुम्हारे आरएनए के अंदर नॉर्मली होता नहीं, किस पर ट्रांसफर आरएनए के अंदर एबनॉर्मल बेसिस होते हैं, हमने कल पढ़ा था, डाईहाइड्रोयूरासिल, सीडोयूरासिल, आयनोजाइन, है ना। तो ये बेस पेयरिंग भी इनकी एबनॉर्मल ही मानी जाएगी, या नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग भी बोलते हैं इसको, वोबल बेस पेयरिंग को। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा यूट्यूब के अंदर, तो आप उसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज द टॉपिक टुडे, इतना ही हमें पढ़ना था। सो बाय बाय।